जब हनुमान जी ने सीता मां को अश्रु बहाने से रोका, एक अनसुनी कथा जो भावुक भी है और चमत्कारी भी। भूमिका: यह कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नहीं मिलती, परंतु यह लोक श्रुति और परंपरागत मान्यताओं में कही जाती है। यह वह समय है जब सीता मां रावण की अशोक वाटिका में थीं और श्री राम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। कहानी प्रारंभ: लंका का अशोक वाटिका। रात्रि का समय था। सीता मां एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। रावण द्वारा दिए गए अपमान, श्री राम से दूर रहने की पीड़ा और भविष्य की अनिश्चितता उनके हृदय को तोड़ रही थी। वहीं दूर आकाश गंगा में बैठे हनुमान जी, जो उस समय स्वर्गलोक से धरती के हालात पर दृष्टि रखे हुए थे, मां सीता के आंसुओं से विचलित हो उठे। हनुमान जी बोले, मां के आंसू तो संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। लेकिन भगवान राम ने आदेश दिया था कि हनुमान केवल संदेश देकर लौटें और युद्ध से पहले कोई चमत्कार या हस्तक्षेप न करें। फिर भी हनुमान जी से मां का दुख देखा न गया। उन्होंने सोचा, मैं अपना रूप बदलकर जाऊंगा, न कोई मुझे पहचानेगा, न राम जी का आदेश टूटेगा। हनुमान का रहस्य रूप। हनुमान जी एक छोटे बालक का रूप धारण करते हैं, भूरे रंग का, मासूम आंखों वाला, जिसके गले में तुलसी की माला है और हाथों में कुछ फल। वो बालक धीरे धीरे अशोक वाटिका में पहुंचा। सीता मां चौंक गईं। रावण ने सब पर पहरा लगा रखा था। यह बालक यहां कैसे? बालक बोला, मां रो मत। भगवान राम आपके पास आ रहे हैं। वह आपको लेने आएंगे। मैं उनका दूत हूं, पर मैं आपका पुत्र भी हूं। हनुमान। सीता मां अवाक रह गईं। हनुमान पुत्र? किस रूप में? हनुमान जी ने बालक रूप में ही झुककर उनकी चरण वंदना की। मां, जब मैंने राम का संदेश दिया, तब मैंने आपकी आंखों में ऐसा दुख देखा जो देवी भी सह न सके। आज मैं एक रात भी अश्रु बहाए बिना बिता सकें। चमत्कार की रात। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में एक कथा सुनाई। मां, ब्रह्मांड के हर युग में राम और सीता जन्म लेते हैं, लेकिन हर युग में सीता मां को कोई कष्ट न हो, यह संभव नहीं। इसीलिए मैं भी हर युग में जन्म लेता हूं, केवल मां की रक्षा के लिए। सीता मां की आंखें छलक पड़ी, लेकिन इस बार वे आंसू दुहक के नहीं, श्रद्धा और वात्सल्य के थे। हनुमान जी ने मां के पैरों में बैठकर भजन गाया। राम नाम का दीप जले, अंधियारा सब दूर भगाए। सीता मां मुस्काएं जब, हनुमान का जीवन सफल हो जाए। उस रात सीता मां पहली बार मुस्कुराई लंका में रहते हुए। अंतिम दृश्य। प्रातः होते ही बालक रूप हनुमान अदृश्य हो गए। सीता मां जानती थीं कि यह कोई स्वप्न नहीं था। यह प्रेम का, समर्पण का और भक्ति का चमत्कार था। जब राम युद्ध के बाद सीता को लेने आए, उन्होंने कहा, हे नाथ, हनुमान मेरे लिए पुत्र समान हैं। उन्होंने मुझे उस रात ढाढ़स दिया जब मैं टूटने को थी। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान केवल भक्त नहीं हैं, वो तो स्वयं प्रेम की पराकाष्ठा हैं।
सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में सीमाएं नहीं होती। जब प्रेम और श्रद्धा प्रबल हो तो हनुमान जैसे देवता भी मर्यादा में रहकर चमत्कार कर जाते हैं, केवल एक आंसू को रोकने के लिए।